सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं अलवर के रामगढ़ में, जहां पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मार्बल से मूर्तियां बनाई जाती हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग पत्थर का यूज़ करके तराशी करी जाती है और नक्काशी के द्वारा अच्छी अच्छी सुंदर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जिसके लिए हम आए हैं हरिओम मूर्ति कला केंद्र। राहुल शर्मा जी से हम जानकारी लेंगे कि कैसे वो मूर्तियों की नक्काशी करते हैं और पूरे भारत में कैसे सप्लाई करते हैं। नमस्कार राहुल शर्मा जी। नमस्कार जी। राहुल जी, कितने समय से आप ये मूर्तियों का काम कर रहे हैं? ये हमारा मूर्तियों का काम पहले हमारे दादाजी करते थे, उसके बाद पिताजी करते हैं और अब हम करते हैं। जी। हाँ जी। सर, मूर्तियों के निर्माण में लगभग कितने तरह के पत्थर का इस्तेमाल करता है, कितने तरह के मार्बल का इस्तेमाल करते हैं? जी, कई पत्थरों का इस्तेमाल होता है, जैसे राजनगर है, मकराना है, वियतनाम है, झिरी है, सब तरह के पत्थर आते हैं। उनके हिसाब से ही जो इनका प्राइस है वो डिपेंड करता है। जी। सर, आप यहाँ से कितनी जगह तक आप सप्लाई करते हैं मूर्तियों को? ऑल इंडिया में होता है सप्लाई, कहीं भी हो, घर बैठे हम सबको मूर्ति होम डिलीवरी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर, लगभग अगर रेंज की बात करें तो आप किस तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं? रेंज का सिस्टम ये है कि एक तो कारीगर की कारीगरी, दूसरा जो मार्बल है वो कौन सा मार्बल है, डिपेंड करता है मार्बल के ऊपर। और जो रेट है वो साइज मार्बल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। सर, जैसे हम देख पा रहे हैं ये हाथी है गज, ये कौन से मार्बल से बना हुआ है सर, और कितना ऊंचा होगा ये इनका 4 फीट हाइट है और रुक्मणी मार्बल में ये बनाए गए हैं और ये बेंगलोर के लिए तैयार किए गए हैं। ये एक नहीं, ये 2 जोड़े में जाएंगे और 4 साइज ऐसे है और 4 साइज इनका ये है। जी। हाँ, लंबाई चौड़ाई। हाँ जी। सर, आप किसी मतलब मार्बल का टुकड़ा लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी चाहिए मूर्ति में, वो आप बना के देंगे हाँ, उसे? बिल्कुल। स्टेच्यू हो, किसी देवी देवता की मूर्ति हो या फिर किसी जानवर की मूर्ति हो, किसी भी प्रकार का हमें तो आप एक फ़ोटो दे दीजिए, उसके आधार पर हम आपको बिल्कुल कॉपी कर देंगे, मूर्ति भी उसमें निकाल देंगे। राहुल जी, ये जो मूर्ति है ये किसकी है सर? ये निषाद राज की है, 6 फीट हाइट की है और दिल्ली के लिए तैयार हो रही है ये मूर्ति। दिल्ली के लिए तैयार करी गई है सर। सर, ये मूर्तियाँ जो है सर, हाइट के हिसाब से जाती हैं या वजन के हिसाब से? कीमत कैसे तैयार करते हैं सर? इनका पत्थर पर, साइज पर और कारीगरी पर, 3 चीज़ पर प्राइस डिपेंड होता है। ये आप देखिए किस तरह का इस पे काम किया गया है, गोल्डन वर्क का इस पे काम किया गया है और जो कलर है वो भी देखिए, एक एक चीज़ का हमने एक एक चीज़ को दिखाने की कोशिश की है और आप देखिए किस तरह से उभर के मूर्ति आ रही है। और सर, अगर यहाँ से कोई बाहर मंगाना, पूरे भारत में कहीं भी कोई मंगा रहा है, तो वो कैसे मंगाएगा आपसे? उसका प्रोसेसर ये है कि वो पहले हमको फ़ोटो डाले, फ़ोटो डालने के बाद 25% हमको एडवांस देना पड़ता है। बाकी मूर्ति उनके बाई हैंड हाथ में पहुंच जाए तो उसके बाद वो कर सकते हैं बाकी पेमेंट। हाँ जी। राहुल जी, ये जो महादेव की मूर्ति है, काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है। ये कितने फुट की है और कौन से पत्थर की बनी हुई होगी? ये जो महादेव जी की मूर्ति है ये 3 फीट साइज़ में है और उत्तराखंड पिथौरागढ़ के लिए तैयार की गई है और ये रुक्मणी मार्बल में है। चेहरे पे आप ग्लो देखिए, एक बार चमक देखिए चेहरे पे। हमारे यहाँ जो काम किया जाता है, पूरे एक एक चीज़ पे काम किया जाता है, पॉलिश से लेके पूरा पेंटिंग। चेहरे को आप खास कर देखिए कितना ग्लो है चेहरे पे, आप देखिए एक बार। राहुल जी, ये जो मूर्ति है ये अम्बे माँ की है या किसकी है सर? ये दुर्गा माँ की 2 फीट की मूर्ति है और ये लखनऊ के लिए तैयार की गई है। लखनऊ के लिए हाँ तैयार जी। की ये है सर। हाँ, देखिए आप मूर्ति देखिए, एक एक चीज़ का देखिए, शेर का कलर देखिए। ये सामने वाले के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मांगे। जी। जी। सर, इसमें जो नक्काशी की गई है, क्या स्पेशल कारीगर के द्वारा करी गई है किसी? इनका सबकी मूर्ति का अपना एक स्पेशलिस्ट होता है। गणपति जी के अलग स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, माँ दुर्गा के अलग स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। हमारे पास लगभग हर मूर्ति के स्पेशलिस्ट हैं, ये उनसे ही बनवाया जाता है। ये जो पेंट किया हुआ है, ये गोल्डन के वर्क लगाए हुए हैं, इनका गारंटी होता है। इनको कलर करने के बाद लेमिनेट किया जाता है, उसके बाद अगर मूर्ति को आप पानी में रख दोगे ना तो भी कलर नहीं जाएगा। वो ये समझो एक तरह का पन्नी चढ़ जाता है कलर पे। और सर, जैसे हम महादेव का शिवलिंग देख रहे हैं सर, क्या ये काले मार्बल से तैयार किया गया है या इस पर कलर किया गया है सर? ये ब्लैक मार्बल से तैयार किया गया है, लेकिन जो ये वाइट की जो शिव जी का जो तिलक बनाया गया है ये कलरिंग किया गया है, नहीं तो पूरा ऑल ब्लैक है ये शिवलिंग जो आप देख पा रहे हो। हाँ जी। सर, जैसे हम शिव जी की मूर्ति देख पा रहे हैं, शिवलिंग देख पा रहे हैं अलग, क्या आप शिव परिवार भी मूर्ति बनाते हैं सर? हाँ जी। ये देखो शिवलिंग है, नंदी जी है यहाँ, ये कार्तिक जी, गणपति जी और पार्वती जी। देखो आप चमक देखो एक बार, ब्राइटनेस देखो, एकदम एक नंबर ब्राइटनेस है, बिल्कुल पॉलिश जो काम है, जो कारीगरी काम आप देखो, एक एक चीज़ आप देख सकते हो। अभी कलरिंग का इनका चेहरा बनेगा, नाखून वगैरह बनेंगे, हल्का जो मुंह मेहंदी का जो काम है
वो बाकी है, नहीं तो बाकी ये कंप्लीट है, तैयार है। सर हम यहाँ पर काफ़ी मंदिर भी देख पा रहे हैं, क्या ये भी संगमरमर के बने हुए हैं सर? जी जी सर, ये संगमरमर के बने हुए हैं और इन पर डिज़ाइन देखो, पेंटिंग का काम देखो आप कितने बारीकी से किया गया है, इन पर पेंटिंग है। ये हमारे पास सारे साइज़ के अवेलेबल हैं, वो साइज़ जो आप बोलोगे उसके हिसाब से हम आपको होम डिलीवरी करवा देंगे, कोई दिक्कत। सर जैसे आप बता रहे हैं कि आपके कुछ उड़ीसा में जाएगी, कुछ पिथौरागढ़ जाएंगी, तो सर जैसे आप अलग अलग भेजते हैं तो मूर्तियों का टूटने फूटने का डर वगैरह नहीं रहता क्या सर? इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आपके घर तक हम ट्रांसपोर्ट से मूर्ति पहुंचा के देते हैं। टूटने उटने का पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है, जब तक मूर्ति आपके हाथ में ना आ जाए तब तक जिम्मेदारी पूरी हमारी होती है। तो सर जैसे ह्यूमन स्टैचू बनवाना है तो सर उसकी प्रोसेस क्या है, उसमें क्या देना होगा उन्हें? पेमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, एक बार आप ऑर्डर करना पड़ेगा, उन्हें अपना फ़ोटो देना पड़ेगा। वो जैसे फ़ोटो देते हैं तो हम उनको चेहरा बना के दिखाते हैं। जी। चेहरा जैसे ही वो डन करते हैं तो उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस है। जैसे आप देख सकते हो आगे और भी जो है ये 3 फीट साइज़ में है और ये यूपी के लिए तैयार हो रहे हैं, आप देख लो इसमें। राहुल जी जैसे आपने हमें अलग अलग तरह की मूर्तियाँ दिखाई, उसके अलावा आप बता रहे हैं कि आप साज श्रृंगार परिधान वगैरह भी बनाते हैं, उनका भी निर्माण कराते हैं, वो भी सेल करते हैं, तो वो कैसे कैसे क्या है, किस चीज़ें हैं आपके पास? जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास हर साइज़ का जो ड्रेस है, राधा जी का, कृष्ण जी का, वो पूरा ड्रेस हमारे पास अवेलेबल है। नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा जो उनका श्रृंगार होता है, वो सारा श्रृंगार हमारे पास अवेलेबल है, जैसा आप देख पा। और सर अगर भारत के किसी भी कोने से आपके पास कोई आना चाहे, यहाँ से डायरेक्ट मूर्ति बनवाना चाहे या लेके जाना चाहे, तो कैसे आ सकता है? आपके पास सबसे करीबी एयरपोर्ट या बस स्टैंड कहाँ पर पड़ेगा सर? वो सबसे पहले आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली आइए और दिल्ली से हमारा ये 150 किलोमीटर है, तो दिल्ली आइए। दिल्ली से आप पहली बात तो आने का ज़रूरत नहीं है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑल इंडिया में है। आप घर बैठे मूर्ति आपको मिल जाएगा। प्रोसीजर है वो बिल्कुल ईजी है, 25% आपको डालना है और वो डालिए, बाकी मूर्ति आपके पास आपके हाथ में आ जाए, सुरक्षित आ जाए, बाद में आप पेमेंट कर दीजिए। ये थे हमारे साथ राहुल शर्मा जी, जिन्होंने संगमरमर की मूर्तियों के ऊपर हमें जानकारी दी। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार।